रेक्टेंगल का और स्क्वायर का हमने जो है काफी डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि पेरीमीटर और एरिया के बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। ट्रायंगल का कुछ करना नहीं होता इसमें, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, तो इससे क्या करना है, पेरीमीटर मान निकालना है आपको, ए बी सी, ठीक है। ये आपको पेरीमीटर मान लीजिए निकालना है, इसका कुछ नहीं करना है, इस साइड को इस साइड सब क्या करना है, ऐड कर लेना है। जैसे ए बी ये वाली साइड, उसके बाद बी सी ये वाली साइड, उसके बाद सी ए, सिंपल सा है। पेरीमीटर में कुछ नहीं करना होता है, पेरीमीटर जब भी आपको निकालना होगा तो तीनों साइड ऐड करना होता है। एरिया की बात करें, किसकी बात कर लें, एरिया की बात करें, एरिया नहीं, पता चले ये सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एरिया क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ये है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये कोई मान लीजिए रेक्टेंगल है। कुछ नहीं करना है इसमें बस ये करना है कि इसका मैंने आपको एरिया बताया हुआ था। एरिया क्या बताया था, एल है, बी है, एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी। अगर मान लीजिए आपको ट्रायंगल निकालना है, यहीं से एक ट्रायंगल बना दीजिए, ऐसे ऐसे लेके आइए, यू, सही नहीं बना क्या, सही नहीं बना ना, ज्योमेट्री सीखेंगे हम, है ना। आप सब कुछ सीख चुके हैं, अब ज्योमेट्री सीखेंगे तो बताएंगे आपको कि ये लाइन सीधी जानी चाहिए। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कुछ टीचर क्या करेंगे आपको कि नंबर ही काट देंगे, कहेंगे अच्छा बेटा तुम जो है बहुत ज्यादा हीरो बन रहे हो, कहीं से नंबर काट लेते हो, ये लाइन तुमने सही नहीं खींचा है, 11 नंबर। तो ये देखिए अब क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया, दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब जो दो ट्रायंगल हो गए, इसमें से क्या करना है, इसको अगर हम दो भागों में बांट ही दिया ऑलरेडी, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, मान लीजिए क्या निकालना है हमको, ए बी सी, इसका एरिया निकालना है, तो क्या कर दें, इसका एरिया निकालना है, तो L इंटू बी को अगर हम क्या कर दें, L इंटू बी को 2 से डिवाइड कर दें, सिंपल सी बात है। बात सिंपल सी है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखें हम, ये वाला ट्रायंगल देखना चाहिए, आप जो ही देख लीजिए, अगर ये देख रहे हैं ए बी सी, इसको आप बेस मान लीजिए, तो इसको एक फार्मूला जाता है 1/2 इंटू ये और ये, क्या, बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। ये हो गया बेसिक बात है कि एरिया के बारे में और पेरीमीटर के बारे में। आप क्लास 6 में बस इतना ही है, क्लास 6 में कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा कुछ एनालिटिकल पॉइंट है, एनालिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए याद होना चाहिए, है ना, अगर हम आपको स्क्वायर बता दिए, अगर आपको रेक्टेंगल बता दिए, अगर आपको ट्रायंगल बता दिए, तो उसका पेरीमीटर एरिया पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो अच्छी बात है, फिर क्या मतलब इतना मेहनत करते मतलब ये नहीं करते ना, जो हम पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, ठीक है। हालांकि उसकी बात हो रहा है, ऑफलाइन काफी टाइम चल रहा है, ऑनलाइन धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के से, क्योंकि गिर जाएंगे ना, तेज चलेंगे। खैर, क्या है, अगर हम कहें रेक्टेंगल बारे में बात करें, थोड़ा देख लेते हैं। रेक्टेंगल इसमें बता देना है ना, रेक्टेंगल में क्या है कि एरिया है, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ L इंटू बी, ठीक है, बात सही है। अब आपको अगर मान लीजिए यहां से L निकालना हुआ, तो आप L निकालेंगे क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। अगर आपको B निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा। कैसे हो जाता है ये इस तरह हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, बहुत बड़ी बला है मल्टीप्लीकेशन जब इधर जाएगा कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर B है, B इस साइड गया है ना, तभी तो L बचा, L यहाँ बच गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, L इक्वल टू A/B, मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन बदल जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये वाला आपको पता है तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आप स्क्वायर का भी निकाल लेंगे और ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ से कुछ निकालना हुआ, जैसे A इक्वल टू क्या है, L इंटू B/2, कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे जा करके, इधर 2 जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बता दे क्या, थोड़ा सा यहीं पे। अगर ट्रायंगल मान लीजिए एरिया इक्वल टू L इंटू B/2 है, ठीक है, तो अगर हम इसको 2 किधर लेके जाएं तो हो जाएगा 2A/L इंटू बी, बन गया इस तरह ना, इस तरह बन गया। अब कुछ नहीं करना है, केवल अगर आपको L निकालना है तो B को साइड लेके जाइए, और B निकालना है तो L को साइड लेके जाइए, ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पेरीमीटर की बात कर लेगा रेक्टेंगल के ही,
तो P इक्वल टू क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में L प्लस B बताया था नहीं सर आप नहीं बताए थे भाई पिछले वीडियो में, है ना। आप लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी एक ही वीडियो से हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। या क्या आ गया भाई, तो एक ही क्लास में सब आ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 2 इधर लेके आए तो P अपन में 2 कर दें इक्वल टू L प्लस B, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो न्यूमेरिकल भी करा देंगे, हालांकि क्लास में हो ही जाता है हर चीज, थोड़ा तो रिवीजन के लिए है, 10 मिनट रिवीजन कर लीजिए। अब आपको अगर यहां से L को लेके जाएंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2 माइनस L, डिवाइड नहीं हो जाएगा, इसलिए अगर तुरंत खट से डिवाइड करके निकाल लिया, नहीं भाई नहीं होगा। अगर आपको यहां से L निकालना है तो P/2 माइनस B, ऐसा नहीं कुछ भी कर देंगे, कुछ भी हम सब कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं कर देते हैं, कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। ऐसे ठीक है, मन में आया सर L क्यों लिख दिए, B क्यों लिख दिए, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आता है और बेसिक क्लास 5 में पढ़िए, क्लास 5 में भी नहीं आ रहा है, क्लास 2 में पढ़िए, फर्स्ट में पढ़िए, नहीं मन कर रहा और नहीं आ रहा तब केजी चले जाइए, टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, और भी नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा टफ बन जाता है जब हम क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो उम्मीद की बात हम आगे हो गया, क्या पेरीमीटर एंड एरिया, एरिया पुरानी बात है, एरिया नहीं एरिया, ठीक है। ये गलती मत करिएगा, ये टॉपिक कंप्लीट। अब न्यूमेरिकल करिएगा, क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल करिएगा, न समझ में आए बताइएगा, फिर कराएंगे। हम डायलॉग मारना नहीं है कि कहेंगे कि बार बार कराएंगे, और जब कोई पूछ लिया तो गुस्सा आ जाएंगे, नहीं इससे कैसे बार बार बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, बताते हैं, सच बताते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं ना।